नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनु लड़ाकू में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर हर पिता की आंख में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी सुनकर आंखें भर आएंगी। एक गरीब पिता और उनकी एक बेटी। ये कहानी एक गरीब पिता और उनकी बेटी की है। एक बार वह व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्चे ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसा नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए लेकर आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई और लेकर आओ। उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश होकर चले गए। कई साल बीत गए। एक गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। अब हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मैंने बताया कि कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है। आपने मुझे अच्छे से समझाया था कि मुझे कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना।
हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। जहाँ भी रहिए करके दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय जय सीताराम, जय हनुमान दोस्तों। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर भगवान के यहाँ सबके न्याय होता है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन किसी से रिश्ते बनाओ, पैसा सबसे रिश्ते खराब करता है। और एक बात, पैसे वाला इंसान ब्रांडेड ब्रांडेड करते मर जाता है, क्या उसे शमशान में भी ब्रांडेड जगह मिलती है? क्या उसे मरते टाइम जो कपड़ा उड़ाया जाता है वो ब्रांडेड उड़ाया जाता है? नहीं, वो सभी के लिए एक समान होता है, और ऊपर भी सबके लिए एक जैसी जगह होती है। बस ये इंसान की गलतफहमी है। वो पैसे में चूर हो जाता है और भूल जाता है भगवान को, और इंसानों को भूल जाता है। इसलिए जो भी पैसे वाले लोग हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी भी पैसे पे घमंड मत करना, ब्रांडेड ब्रांडेड करना छोड़ दो। सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, कोई ब्रांड आपके साथ नहीं जाएगी। हमेशा सिर्फ और सिर्फ अगर जाएगा तो आपका व्यवहार जाएगा। अगर भगवान ने आपके पास पैसा दिया है तो किसी की मदद करना सीखो, किसी गरीब आदमी की सहायता करो ताकि वो आपको दुआ दे। कई लोगों के बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाते। उसका रीज़न है कि उनके बाप के पास उनकी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। और पैसे वाले लोगों के बच्चे ब्रांडेड ब्रांडेड करते डोलते फिरते हैं, ऊट-पटांग पैसे खर्च करते हैं, और उनके बाप उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं। इसी पैसे को थोड़ा दान में लगाओ तो आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। जय माता दी दोस्तों। मेरी बातें कैसी लगी मुझे